लायबिलिटीज। राइट स्टूडेंट्स, फिर से 1 मिनट का रिवीजन करें क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस साल का 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या नाम है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट्स, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। कब बनाते हैं सर? ये ईयर के एंड में बनाते हैं। कब बनाते हैं बच्चों इसे हम? ईयर के एंड में। ठीक है, क्या पर्पस होता है सर? इसके थ्रू पता चलता है कि हमने अपने बिजनेस में प्रॉफिट कितना अर्न किया। सबसे में पहले ग्रॉस प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट, एंड देन सर एनालिसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सर इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें बनानी होती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को हम कंबाइंड क्या नाम कहते हैं स्टूडेंट्स? इनकम स्टेटमेंट। राइट, क्योंकि कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, बोर्ड के पेपर में आ जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट? तो बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए सर? इनकम स्टेटमेंट। एज बाय प्रिपेयरिंग दीज 2 अकाउंट्स वी विल कम टू नो how much income we have earned from our business. And what is the another name of balance sheet? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या नाम है? पोजीशन स्टेटमेंट। बिकॉज इससे हमें पता चलता है हमारी असेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है। तो ओवरऑल हमें इस चैप्टर में 3 चीजें बनानी। ट्रेडिंग अकाउंट जो फैक्ट्री के अकाउंट की तरह है, जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, जहां पर आप ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस दिखाते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Whereas if we talk about profit and loss account, सर ये बिजनेस का, ऑफिस का अकाउंट है। ऑफिस में क्या होता है सर? मैनेजमेंट होता है। एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, वो मैनेजमेंट करते हैं कहां पर डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, इंडिया के कोने कोने में कितना रुपीस का गुड्स कहां सप्लाई करना है, कितना स्टॉक कहां देना है, कब देना है, ईच एंड एवरीथिंग। ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, मीडिएटर को कमीशन देना, डिस्काउंट देना, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, ऑल दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और वो कंसीडर करने के बाद हमें फाइनल नेट प्रॉफिट पता चलता है। लेकिन सबसे पहले एक स्टूडेंट को कौन से अकाउंट पे फोकस करना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से अकाउंट पे स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम माइंड में क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री वाला अकाउंट, जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करें ऑफिशियल लॉ डिस्कशन स्टार्ट एक और भी अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। So students, we are continuing with the same discussion, financial statement without adjustment, file number 2nd. This is file number 2nd, okay? Before we proceed further for practical discussion on how to prepare trading account, we should discuss some basics. और जल्दी से एक छोटा सा basic discussion करते हैं, that is direct expense. That is direct expense. The expenses which are 100% related with the purchase of goods, oblique मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। या तो गुड्स खरीदने से रिलेटेड हो या फिर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चलेगा सर, चलेगा। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। राइट, और सेकेंड कैटेगरी की बात करें, जस्ट फॉर नॉलेज, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग indirect expenses also, the expenses which are not directly related with the production of goods, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो एक्सपेंसेस जो ऑफिस के हैं, मैनेजमेंट के हैं, या गुड्स सोल्ड करने से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, expenses related
टू सेल्स, क्योंकि गुड्स परचेज करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स, वो तो डायरेक्ट है, और ऑफिस के एक्सपेंसेस कहिए या गुड्स सोल्ड करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहिए, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। गॉट इट? इज इट ओके? ठीक है। मौसम, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? मैं रेज हैंड डाउन कर रहा हूं एक बार, चलिए नहीं है डाउन डाउट, राइट? चलिए अब डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से, कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करता हूं मैं जल्दी से एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ सर, अगर हम बात करें वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वर्कर्स को वेजेस कब दिया जाएगा? जब वो गुड्स बनाएंगे। लेकिन एम्प्लॉयज को सैलरी कब दिया जाएगा? सर भले गुड्स बनाए या नहीं बनाए, एम्प्लॉयज विल गेट देयर सैलरी। सिंपल सी बात है सर। एम्प्लॉयज कहां बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं सर, और एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं ईच एंड एवरी ईयर। देंगे ना ऑफिस में सैलरी, सिंपल सी बात है सर। वो गुड्स थोड़ी ना बना रहे हैं, उनका काम तो गुड्स को सेल आउट करना है, मैनेजमेंट करना है, सिंपल। ठीक है। अगर बात करें कैरीज इनवर्ड, कैरीज इन या कैरीज इनवर्ड मींस गुड्स खरीदा और उसके ऊपर आपने भाड़ा लगाया, सर डायरेक्ट एक्सपेंस है। whereas if I talk about carries on sales या carries outward, carries on sales या carries outward, सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। और बात करें, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, आज के टाइम में जीएसटी, अगर इंपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं दिखे, वेराज अगर हम बात करें इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हमने गुड्स परचेज किया फॉरेन कंट्री से, तो परचेज किया तो इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा दूसरी कंट्री को। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें, फॉरेन में गुड्स सोल्ड किया फॉरेन कंट्री में और उसके ऊपर हमने पे किया एक्सपोर्ट ड्यूटी, सर गुड्स सेलिंग से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहीं पर तो आपको फोकस करना है। कोल गैस एंड वाटर, सर डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर फैक्ट्री में लगता है कोल गैस एंड वाटर, एक डायलॉग वाला पूरा एक साथ कंबाइंड वर्ड है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सभी पॉइंट्स सभी क्वेश्चंस में नहीं दिखेंगे, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कमीशन ऑन परचेज, गुड्स परचेज किया उसके ऊपर सर कमीशन दिया, तो किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा सर। वेराज इफ आई टॉक अबाउट कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर। गुड्स सोल्ड करने के लिए समटाइम्स वी हैव टू पे कमीशन टू द मीडिएटर्स, राइट? कमीशन देना पड़ता है सर, डिस्काउंट देना पड़ता है सर, बहुत सारी चीजें अलाउ करनी पड़ती है सर, कई बार बैड डेट्स भी हो जाता है सर, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इन शॉर्ट अगर मैं समअप करूं तो पीएनएल अकाउंट के अंदर दो मेन चीजें आती हैं बच्चों। नंबर वन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। आप भी अगर जानते हैं, फैमिलियर हैं, स्कूल्स में या कहीं पे भी बात करें, एडमिन डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट्स। कौन सा डिपार्टमेंट? एडमिन डिपार्टमेंट। किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में यू विल फाइंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो अगर ऑफिस के एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, किस में आएगा सर? पीएनएल अकाउंट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ट्रेडिंग के डीआर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में। इतना सा वैरायटी का डिस्कशन है बेटा, दैट्स इट। थोड़ा सा अच्छे से गहराई से आपको एक बार रीड आउट करना है बुक्स में भी। इसके अंदर जो दूसरा मेन कैटेगरी है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, गुड्स बेचने से रिलेटेड, कमीशन देना, ऑफर्स देना, डिस्काउंट देना, अलग अलग बेनिफिट्स देना, सेलिंग वैन देना। सेलिंग वैन नहीं होती, डिलीवरी वैन वी कैन से। आप एक बात बताइए, आप में से किसी ने, जल्दी से रेज हैंड करना, ये ब्रांड सुना है आपने बेटा? लोटस। लोटस का पनीर मार्केट में आता है, सुना है आप सभी ने? कई बच्चों ने सुना है, राइट? यस सर। ठीक है। तो बेटा एक बात बताइए, आपको पता है ये कंपनी अपनी डिलीवरी वैन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो डिफरेंट लोकेशंस पर जाती है इधर उधर, और वो जाके शॉप टू शॉप दे यूज्ड टू प्रोवाइड पनीर एंड ऑल स्टफ्स। आप जरा सोचिए, वो सेलिंग यस एक्सपेंस में सर। आएगा। वो किस में आएगा बेटा? ऑल ऑफ यू, सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, राइट? ठीक है। ऑफिस के एक्सपेंसेस भी, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजें। ट्रेडिंग अकाउंट में तो तीन ही चीजें आती हैं बेटा, डेबिट्स में, डेबिट साइड में। वो तीन चीजें क्या है? नंबर वन, टू ओपनिंग स्टॉक। नंबर टू, परचेजेस। नंबर थ्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके सामने है।
दैट्स इट। और क्रेडिट में सर जितना भी गुड्स सोल्ड किया एंटायर ईयर में बाय सेल्स, वेदर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्योंकि वो स्टॉक बच गया, वो सेल आउट नहीं हुआ, तो उसे एक्सपेंस नहीं मानते, उसको डेबिट से क्रेडिट में शिफ्ट कर देते हैं। और इस अकाउंट का कंक्लूजन, ट्रेडिंग अकाउंट का कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज we get gross profit, we get gross profit। और बाद में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, देन वी विल कम टू नो नेट प्रॉफिट। इज इट ओके स्टूडेंट्स? इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी इसकी काफी गहराई है बच्चों, और ये 12th में आपको बहुत हेल्प करेगा। Question number 1 is in front of you. Prepare trading account for the year ending 31st March 2019. Only trading. ओपनिंग स्टॉक सुना है सर? बिल्कुल सुना है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। वेजेस सर बिल्कुल ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है सर। रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का ऑफिशियल नाम रिटर्न्स आउटवर्ड है, परचेज में से माइनस हो जाता है। देन फ्रेट इनवर्ड्स, सर फ्रेट इनवर्ड मींस व्हाट? रेलवे के थ्रू कुछ सामान मंगाया, फ्रेट इन मतलब आया, फ्रेट लगा, और फ्रेट आउट होता मतलब गुड्स सोल्ड किया और हमने उसके ऊपर फ्रेट भाड़ा खुद का लगाया। रेलवे ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स डिलीवर किया पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, वेरेवर, लेकिन सर ये फ्रेट इन है, ये यही आएगा। परचेज ट्रेडिंग के डीआर में आएगा सर। कैरेज इनवर्ड सर गुड्स खरीदा, भाड़ा भी दिया, भाड़ा लोडिंग टैक्सी जैसा भाड़ा। और रिटर्न्स इनवर्ड सर सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नाम। और क्वेश्चन के नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज 2 लाख रुपीस। और मैं इसमें चेंज भी कर रहा हूं। मैं चेंज क्या कर रहा हूं देखना, मैं लिख रहा हूं इसका रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख रुपीस है। इस क्लोजिंग स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू हाउ मच रुपीस? 3 लाख। तो क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, एक और चॉकलेट क्वेश्चन जल्दी से, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है दैट क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यूज हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस, हमें वो शो करनी होती है? कौन सा? यस मनी, जल्दी जल्दी जल्दी। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म ऑफ प्रोडक्शन। यस मनीष। जरूरी नहीं है कि सारी चॉकलेट गर्व ही लेके जाएगा। गॉट इट गर्व? वी हैव अदर टैलेंटेड स्टूडेंट्स आल्सो, वी हैव रिया आल्सो, वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, वाहिनी, उशान, हिमाक्षी, बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में। भले मैं नेम अनाउंस नहीं कर रहा, आप सभी टैलेंटेड है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात कि एक बच्चे ने सेकंड्स में आंसर दे दिया। ये सब आप अगर अपने दिमाग में कैप्चर रख लें, कितना मजा आएगा। तो अपनी चॉकलेट्स काउंट करके रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी के दिमाग में 2 मिनट बाद भी आंसर आए, उसके लिए भी वेरी गुड। जिसने अब याद रख लिया दिमाग में, उसके लिए भी वेरी गुड। एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, अरे बच्चों हम तो आपको इसका हिंदी का नाम भी बता सकते हैं, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इन हिंदी वी यूज्ड टू से रूढ़िवादिता का सिद्धांत। ये दो बातें कहता है सर। नंबर 1, अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज आ जाए, देखिए कहां ईयर के बिगनिंग में हमने ये पॉइंट पढ़ा था, कहां हमारा ईयर के एंड में आ गए। ऑलमोस्ट वी आर अबाउट द एंड ऑफ 11th क्लास। कैन यू इमेजिन? इतना प्रैक्टिकल चैप्टर चल रहा है और मैं धीरे धीरे इतनी फास्ट स्पीड बढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमेशा स्पीड धीरे रखनी होती है। तो सर कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है, इफ वी गेट टू वैल्यूज वी राइट दैट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, खत्म। और दूसरी बात क्या कहता था ये, कि अगर हमें लग रहा है कहीं पे भी लॉस हो सकता है सर, एस्टिमेटेड लॉस, we can prepare provision in advance, we can prepare provision in advance, right students? चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। ईयर एंड कब हो रहा है? फॉर्मेट आपको बनाना होगा, बी केयरफुल, फॉर्मेट बनाने में कहीं लापरवाही मत करना है स्टूडेंट्स। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, हमेशा ईयर के एंड में बनता है। डेट का कॉलम हम नहीं लिखते बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। किस दिन बन रहा है, कौन सा ईयर है? 31 मार्च 2019। और टर्म्स हमें बेसिक टर्म्स पता है। सबसे पहले हम डीआर में क्या लिखते हैं सर? किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम डीआर में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। देन सर परचेजेस गिवन होता है क्वेश्चन में, टू परचेजेस लेस। लेस क्या करते हैं बच्चों?
परचेज रिटर्न, देन डेबिट साइड में और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वो देख के लिखेंगे जो भी दिख रहे हैं हमें क्वेश्चंस में, राइट। सीआर में सर ओवरऑल जितना भी हमने सेल्स किया लेस सेल्स रिटर्न, जिसे हम रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में बच गया उसे हम यहां लिख देंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। सर ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 1 लाख रुपीज, ओके लिख दिया। वेजेस, सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के डीआर में आएगा कितना रुपीज है 50,000। देखा जाए ना तो ये बहुत इजी है, पता है क्यों? एक तो सबसे खास बात इसका नेचर क्या है सर, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम्स, कमाइयां, सिंपल। चलिए तो वेजेस हमने लिख दिया सर, इसके बाद सेल्स हमें दिख रहा है 15,50,000 रुपीज, ओके वेरी गुड। देन सर रिटर्न्स आउटवर्ड व्हिच इज नोन एज परचेज रिटर्न, सर परचेज तो अभी तक आया नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, आप सीक्वेंस से चलते रहिए। सर फ्रेट इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल आपको यहां लिखना पड़ेगा, टू फ्रेट इन हाउ मच रुपीज, सर ये है 5,000 रुपीज, ओके। नेक्स्ट बताइए, परचेजेस आ गया भाई, परचेज आ गया, कितना रुपीज है परचेज बताइए, सर परचेज है 10 लाख रुपीज, ठीक है जी कोई टेंशन नहीं है, ये लीजिए 10 लाख रुपीज, कितना रुपीज है बच्चों 10 लाख। अब जब 10 इनर कॉलम में क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करना है, और बाहर आंसर आया 9,20,000 रुपीज। आप ऐसे रंग बिरंगे पेन यूज नहीं करने हैं आपको, What why I am doing this so that आपके दिमाग में वैल्यूज और कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला वर्ड बताइए परचेज के बाद, सर एक और डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, कैरेज इनवर्ड, क्या नाम आ गया स्टूडेंट्स, कैरेज इनवर्ड, सर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको किसी भी क्वेश्चन में 3 4 5 इतने ही डायरेक्ट एक्सपेंस दिखेंगे, राइट, और नहीं दिखेंगे बुक्स में, तो और बुक में आपको और भी लिस्ट दिख सकती है, बट सारे एक साथ थोड़ी ना आएंगे। कैरेज इनवर्ड हाउ मच रुपीज 10,000 रुपीज। देन सर लास्ट वर्ड आ गया सेल्स रिटर्न, एंड सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज, और बाहर वैल्यू आ गया 15 लाख, और लास्ट वर्ड क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज, हाउ मच रुपीज 2 लाख। फिनिश बच्चों, फिनिश हो गया। लो दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, 99% टोटल कहां का ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का। बताइए कितना टोटल आ रहा है सर 17 लाख रुपीज, अरे ये तो बहुत इजी है सर। डेबिट में भी कितना लिखा, अरे पहले टोटल तो लगाइए डेबिट में, सर 1 लाख प्लस 920 becomes 1020, then 1085 आ रहा है सर, क्रेडिट का ही ज्यादा है तो हमें डेबिट में भी सेम टोटल लिखना पड़ेगा 17 लाख। और अब हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया, 1085 था आई थिंक, लेस करेंगे तो 6,15,000, आंसर इज गिवन, यू कैन चेक 6,15,000, राइट स्टूडेंट्स। ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आज पहला डे है प्रैक्टिकल का, धीरे धीरे हम पीएनएल पे भी आएंगे, पहले हमें ट्रेडिंग के अंदर मास्टरी चाहिए, और इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो अभी हमने नहीं सीखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए और चेक करके बताइए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, सर ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं किसकी हेल्प से स्टूडेंट, सर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, राइट स्टूडेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस से की हेल्प से आपको क्या बनाना है, सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या गिवन है जरा देख के बताइए प्लीज, पूरा फोकस कीजिए क्वेश्चन में, क्या क्या आपको दिख रहा है, फोकस कीजिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 2 चीजों का दिख रहा है, किसका दिख रहा है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। क्यों, अगर आप याद कीजिए आपने अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसा रीड आउट किया था, सर अगर हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है तो जब हम खुद
मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स और मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो स्टॉक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सर। ठीक है, वो 3 पार्ट्स क्या क्या थे? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। याद आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम थोड़ा सा ड्रामा ही तो कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। जब आप ओपनिंग स्टॉक लिखे तो इन दोनों का लिख देना। कहां पर आएगा सर? डीआर में आएगा। परचेज कहां आएगा? डीआर में आएगा। सेल्स कहां आएगा? सीआर में आएगा। रिटर्न्स, और ये रिटर्न्स में भी क्या दे रखा है? परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। क्या करते हैं आपको भी पता है, दोनों को माइनस करते हैं। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस। देन वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है सर, बिल्कुल आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंस, अरे सर यहां तो टेंशन ही नहीं है, बिकॉज क्या वर्ड लिखा है स्टूडेंट्स? क्या वर्ड लिखा है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ये तो फैक्ट्री में आना ही आना है, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस 100% है। देन फ्रेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड, क्या आप में से कोई बता सकता है ये दोनों आएंगे यहां या कोई एक आएगा? क्या लगता है बेटा? एनीबॉडी? फ्रेट सर इनवर्ड, इनवर्ड आएगा सर, इनवर्ड आएगा। वेरी गुड। आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि सर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सर क्यों दिया? टू मेक यू कंफ्यूज, यहां पर नहीं आएगा ये क्यों दिया आपको? मामू बनाने के लिए। ठीक है, तो मामू नहीं बनना हमें। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? इज इट ओके? 15,000 कुछ नहीं आएगा, हम आपको कई चीजें ऐसी देंगे, क्योंकि लेटर ऑन हमें इस चैप्टर में मेन क्या करना है, एक साथ तीनों चीजें बनानी है, ट्रेडिंग भी, P&L भी और बैलेंस शीट भी। तो एक चीज तो अभी से सुन लीजिए, मैं आपको लास्ट टाइम समझा रहा हूं, यू हैव 2 to 3 days टाइम। मेरी बात सुनिए, अभी एक प्रैक्टिकल बात करता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक ही छोटी सी प्रॉब्लम अभी तक इन्होंने दी, सर फ्रेट इन और आउटवर्ड दोनों दे दिया, आउटवर्ड नहीं आएगा। एंड एट द एंड ऑफ द कंसर्न पीरियड, सर ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक है। ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? क्लोजिंग स्टॉक। इट मींस जब आप इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो कैसा प्रेजेंटेशन देंगे, ये देखिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं प्रेजेंटेशन। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल दे रखा था, इसमें कह रहे हमारे पास ईयर के एंड में 3 वैरायटीज का स्टॉक बचा हुआ रह गया। कोई बात नहीं, अगले साल ओपनिंग, अगला साल छोड़ो, अगले दिन ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सर कैसा प्रेजेंटेशन देंगे? रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि सर एज पर दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले ही दिन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ओपनिंग स्टॉक। कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब ओपनिंग स्टॉक था, इसमें केवल 2 चीजें थी, कोई टेंशन नहीं है सर। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या था स्टूडेंट्स? चेक करते हैं। सर रॉ मटेरियल भी था कुछ और कुछ फिनिश गुड्स भी था। ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, और इस साल क्या बन गया? ये ओपनिंग स्टॉक। फिर पूरे साल भर में आपने क्या किया? एंटायर ईयर में सर गुड्स परचेज किया और काफी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए। क्रेडिट में पूरे साल भर का जितना भी सेल्स था एक साथ हमने शो किया। लेस का सिंबल ये गलत है, कैसा होना चाहिए सर? लेस का सिंबल कुछ इस प्रकार होना चाहिए, लेस सेल्स रिटर्न। और क्वेश्चन खत्म करते ही टोटल लगाएंगे आप, एंड देन यू विल कम टू नो टू ग्रॉस प्रॉफिट। कर सकते हैं ना कैलकुलेट? आंसर गिवन है 42,000, चेक कीजिए, आंसर इज गिवन। नहीं आए तो बिंदास आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आंसर 100% आएगा। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चन हमने आज किए। अब थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट क्या दिख रहा है? थोड़ा सा डिफरेंट प्लीज चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और पहला वर्ड अजीब सा ही दिख रहा है सर। ये क्या है सर? एडजस्टेड परचेजेस।
अभी बताता हूं इसके बारे में, डोंट वरी। सेल्स आपने सुना है, नो इश्यूज। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड सुना है, नो इश्यूज। वेजेस सुना है, नो इश्यूज। ये यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। कैरीज आउटवर्ड, हेलो, गुड सोल्ड किया और उसके ऊपर जो एक्सपेंस हुआ वो यहां नहीं आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आएगा सर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का पहला वर्ड दैट इज एडजस्टेड परचेज। तो अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बिंदास डाउट क्रिएट कर सकते हो। इफ adjusted purchases if adjusted purchases is given in the question, if adjusted purchases is given in the question, it means it means it means opening stock plus purchases minus closing stock. It means adjusted purchases is a summary of all these three things. एडजस्टेड परचेज का मतलब इसमें देखिए, आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा था, वेट 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 प्लीज वेट बेटा, कुछ स्टॉक पड़ा था, कुछ और खरीद लिया, उसमें से कुछ बच गया। इन तीनों को अगर मैं एक साथ कुछ नाम दूं तो वो नाम क्या दूंगा बेटा? एडजस्टेड परचेज। मतलब एडजस्टेड परचेज का सिंपल सा मीनिंग है सर, इसमें सारा हिसाब किताब गुड्स खरीदने, एक्सपेंसेस नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस, आई एम सेइंग ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, एक मिक्सी में चला दूं, तो आउटपुट क्या आएगा? द आउटपुट विल बी, सर द आउटपुट विल बी एडजस्टेड परचेज। यस बेटा, व्हाट इज योर डाउट, बताइए। सर ये जो परचेज रिटर्न में इंक्लूड होएगा क्या? Each and everything, each and everything, each and everything. Purchase, less purchase return, सब कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एडजस्टेड परचेज अगर आ जाता है, इट मींस हमें क्या ध्यान रखना है? थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिख जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? सर, ना ही ओपनिंग स्टॉक को भी इग्नोर करना है, परचेज रिटर्न को भी इग्नोर करना है, क्लोजिंग स्टॉक को भी इग्नोर करना है। नॉट ऑफ यूज। सर फिर तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। चेक कीजिए क्या क्या वर्ड्स दे रखे हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ईयर एंड 31 मार्च 2019, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट हम लिख सकते हैं अच्छे से, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, राइट स्टूडेंट्स? बताइए सबसे पहला वर्ड क्या है? अरे सर सबसे पहला वर्ड ही एडजस्टेड परचेज है, गुड। टू एडजस्टेड परचेज 11 लाख, टू एडजस्टेड परचेज 11 लाख रुपीज, ओके, ये लीजिए 11 लाख लिख दिया। आगे बताइए स्टूडेंट्स क्या है? सर अगला वर्ड है सेल्स, सीआर में लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है सर। बाय सेल्स अकाउंट, हाउ मच रुपीज? सेल्स रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं दे रखा सर, सेल्स दे रखा है 12,50,000 रुपीज। अगला वर्ड बताइए क्या है स्टूडेंट्स? सर अगला वर्ड है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड 6,000, फिर वेजेस 14,000, 6,000 14,000, राइट। 6,000 क्या था? फ्रेट एंड कैरेज और वेजेस, और क्लोजिंग स्टॉक खत्म, कुछ नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे नहीं, पहला फ्रेट था, दूसरा वेजेस था। टाइम फिनिश हो रहा है बच्चों, रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं और कुछ नहीं करना। इट मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इट इज आप लिखेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं 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 नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, आंसर आपके सामने। सो यहां तक का रिवीजन आपके नाम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड बुक जरूर अरेंज कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।